नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एमएसडब्ल्यू के बाद में आपको कौन कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती है, कौन कौन सी सरकारी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बहुत सी ऐसी जॉब हैं जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती हैं और बहुत सी ऐसी जॉब हैं जो प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी भरमार है कि एमएसडब्ल्यू सेक्टर की एमएसडब्ल्यू जिसके पास डिग्री का एमएसडब्ल्यू डिग्री है वो प्राइवेट सेक्टर में तो जब भी चाहे उसके दिल में आए उस टाइम जाके नौकरी लग सकता है, जॉब प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में सरकारी जो जॉब होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जब आप एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद में कौन कौन सी पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो कि पूरे जिले का एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। जिला पूरे जिले का एक कल्याणकारी अधिकारी होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है, डीडब्ल्यूओ कहा जाता है। आप अगर एमएसडब्ल्यू की डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद में आता है डीएसडब्ल्यूओ, डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में इस ऑफिसर होता है जिसे आप डीएसडब्ल्यू कहते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी। ये पूरे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक अधिकारी होता है जिसे डीएसडब्ल्यूओ कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है। अगर आप एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो इस पोस्ट पर आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर की एक पोस्ट होती है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है। वो पोस्ट आपको मिल सकती है अगर आप एमएसडब्ल्यू कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है तहसील कल्याण अधिकारी, टीडब्ल्यूओ। अगर आप ग्रेजुएशन या एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू कर लेते हैं उसके बाद में आप तहसील कल्याण अधिकारी बन सकते हैं, जो आपकी तहसील का एक कल्याणकारी अधिकारी होता है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर जिसे आप कहते हैं, जिसे भलाई ऑफिसर आप कहते हैं, पूरे तहसील का मालिक होता है। वो अपनी तहसील में जो भी कार्य होते हैं सोशल वेलफेयर से संबंधित, वो एक तहसील कल्याण अधिकारी कर सकता है। जब आप एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आप तहसील कल्याण अधिकारी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है एससीपीओ। एससीपीओ की पोस्ट पंचायत डिपार्टमेंट में होती है। इस सोशल एजुकेशन ऑफिसर होता है। इस पोस्ट पर आप जाकर पंचायत के थ्रू अपने किसी भी गांव की, समाज की आप सेवा कर सकते हैं। इस पोस्ट में आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और आपके ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग होती है। तो एससीपीओ की पोस्ट भी आप एमएसडब्ल्यू पास करने के बाद में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है एबीपीओ। जो एबीपीओ की पोस्ट होती है ये पंचायत डिपार्टमेंट में ही होती है। ये भी एक ऑफिसर पोस्ट होती है। ये भी आपको एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त करने के बाद में ही प्राप्त आप कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक में एबीपीओ की पोस्ट पर जा सकते हैं और आप अपने ब्लॉक में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट आती है। अपने आपके पंचायत डिपार्टमेंट में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होती है। जब आप एमएसडब्ल्यू डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। उसके बाद में आता है सीडीपीओ और डीडीपीओ। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट होता है, महिलाओं का जो डिपार्टमेंट होता है, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में आप सीडीपीओ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होती है उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। डीडीपीओ पूरे जिले की एक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी होता है, उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी पोस्ट आती है जहां पर आप लोगों को समझाते हैं। महिला थाना के अंदर उसकी पोस्ट होती है। उस पोस्ट पर आप जाकर महिलाओं की सेवा कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छी खासी पोस्ट मिलती है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है और आपको समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है। तो एमएसडब्ल्यू की डिग्री के बाद में इतनी पोस्ट हैं दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैंने कुछ आपको चुनिंदा पोस्ट बताई हैं, इसके अलावा बहुत सी इतनी पोस्ट हैं जिन पर अगर आप एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आप सेवा दे सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की तो इसमें इतनी भरमार है दोस्तों जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी पोस्ट हैं एमएसडब्ल्यू की प्राइवेट सेक्टर में। बहुत पोस्ट हैं। जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलिए और उसमें डालिए एमएसडब्ल्यू रिक्वायरमेंट, देखिए इतनी रिक्वायरमेंट आपके सामने आएंगी, आपको पता चलेगा कि एमएसडब्ल्यू की इतनी डिमांड है।
जब से कॉर्पोरेट सेक्टर पे एक एक्ट बना दिया गया है कि अगर किसी कंपनी का इतने लाख से ऊपर का टर्नओवर है, इतने करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो उसे सोशल सेक्टर में काम करना होगा। क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी होती है वो सोसाइटी से, उस जगह से वर्कर लेती है, तो इसलिए उस कंपनी का भी कर्तव्य बनता है कि उस इन्वायरमेंट के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसे काम करे, समाज सेवा करे, जिससे कि सोसाइटी का भी उत्थान हो सके। तो देखिए, कंपनी सेक्टर में भी बहुत डिमांड है। और आजकल जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, सोशल वेलफेयर के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, उन सब में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर की डिमांड होती है। आप उनमें अप्लाई कीजिए और सीधा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर आप जाइए। पूरे प्रोजेक्ट के आप मालिक हो जाते हैं। पूरे स्टेट का प्रोजेक्ट हो सकता है, पूरे देश का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके ब्लॉक का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। उसके बाद में WHO में, ह्यूमन राइट्स में, वेलफेयर में इतनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि अगर जब आप MSW कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने तो ये इस डिग्री के बारे में मुझे तो पता नहीं था, इसकी तो इतनी रिक्वायरमेंट है, कहीं मैं इसको पहले कर लेता तो आज मैं किसी अच्छी खासी पोस्ट पर होता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।